नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से। इस वीडियो के अंतर्गत 150 एमसीक्यू है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 20 और 21। प्रश्न 2 है, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और इसकी संरचना की मूल विशेषताएं हैं। यह अवलोकन एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत द्वारा। प्रश्न 3 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए कहा कि उद्घोषणा निम्नलिखित मामलों में से एक में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। वह मामला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से संविधान की किस सूची के तहत पारिवारिक विधियों के सभी पक्षों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, समवर्ती सूची में। प्रश्न 5 है, उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 140। प्रश्न 6 है, संविधान की किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 21वां संशोधन में। प्रश्न 7 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग से। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 एवं 227 में प्राप्त शक्तियां संविधान के मूल ढांचे में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एल चंद्रा कुमार वादा। प्रश्न 11 है, यदि कोई प्रतिवादी समन की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहता है तो लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अदालत उसे कितने दिन के भीतर दाखिल करने की अनुमति दे सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समन की सेवा की तारीख से 90 दिन। प्रश्न 12 है, न्यायालय सीपीसी की धारा 148 के तहत किसी भी अधिनियम को निर्धारित करने के लिए समय बढ़ा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 30 दिनों तक। प्रश्न 13 है, आदेश 8 नियम 1 में कहा गया है कि प्रतिवादी अपने बचाव में लिखित बयान दर्ज करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सेवा समन की तारीख से 30 दिन के अंदर। प्रश्न 14 है, गवाहों की सूची मुद्दों के निपटारे के बाद कितने दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 15 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। प्रश्न 15 है, ऑर्डर 9 सीपीसी के नियम 7 के तहत आवेदन किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले किसी भी समय। प्रश्न 16 है, पूछताछ के जवाब में हलफनामा दायर किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आदेश के 10 दिनों के भीतर।
प्रश्न 17 है, पार्टियों को गवाहों की सूची दाखिल करनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा मुद्दों के निर्धारण के 15 दिन। प्रश्न 18 है, लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों के निर्णय आदि के लिए सही किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, किसी भी समय बनाया जा सकता है और कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। प्रश्न 19 है, एक पार्टी के कानूनी प्रतिनिधियों को लाने के लिए एक आवेदन के भीतर ले जाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु के 90 दिन। प्रश्न 20 है, सरकार के खिलाफ या आधिकारिक क्षमता में एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस की अवधि है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 महीने। प्रश्न 21 है, जब प्रतिवादी उससे मांगी गई सुरक्षा को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम अवधि के लिए जेल में रखा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 महीने तक। प्रश्न 23 है, जब किसी पार्टी को दूसरी पार्टी द्वारा तथ्य को स्वीकार करने के लिए नोटिस पर बुलाया जाता है तो ऑर्डर 7 सीपीसी के नियम 4 के तहत जिस पार्टी को नोटिस दिया गया है उसे तथ्यों को स्वीकार करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, नोटिस की सेवा के 6 दिन। प्रश्न 24 है, साक्ष्य रिकॉर्डिंग के प्रायोजन के लिए आयुक्त की नियुक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन आयोग की नियुक्ति करने वाली अदालत को अपनी रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आयोग की जारी होने की तारीख से 60 दिन के अंदर। प्रश्न 25 है, क्यू पर अपील प्रदान की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीपीसी के आदेश 44 के तहत। प्रश्न 26 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जीवित व्यक्ति में सम्मिलित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कंपनी या व्यक्तियों का संघ। प्रश्न 27 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धारा 5। प्रश्न 28 है, जमीन से जुड़ी कोई वस्तु अचल मानी जाने लायक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में किसी एक पर आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त ए एवं सी दोनों। प्रश्न 29 है, एक ओजन्मा व्यक्ति संपत्ति अंतरण पर निहित हित प्राप्त करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जन्म लेते ही तुरंत। प्रश्न 30 है, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम वाद किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव का सिद्धांत पर। प्रश्न 31 है, प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुसाहर साहू बनाम हकीमलाल। प्रश्न 32 है, जहां एक डिग्री भविष्य के डिग्री का उपबंध करती है तो यह अनुयोज्य दावा नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णीत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जुगल किशोर सर्राफ बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड। प्रश्न 33 है, समाचार पत्र में निविदाएं आमंत्रित करने वाला विज्ञापन है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन वचनदाता नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्वीकारकर्ता जो भविष्यकालीन प्रतिफल देता है। प्रश्न 35 है, स्वीकृति किस स्थिति में पूर्ण समझी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृत को प्रस्तावक को किसी माध्यम से दे। प्रश्न 36 है, ऐसा करार जिसका प्रतिफल व उद्देश्य नियोजित नहीं है, इससे संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 23 में। प्रश्न 37 है, इस कथन को इंगित कीजिए जो सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा
बी, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। प्रश्न 38 है, एक सामाजिक करार और वैध संविदा के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विधिक संबंध सृजित करने का आशय। प्रश्न 39 है, ओवयस्क द्वारा की गई संविदाएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, शून्य है। प्रश्न 40 है, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सदैव शून्य करणीय। प्रश्न 41 है, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में वादी अनुतोष केवल तभी पा सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि, इसका उत्तर हो जाएगा बी, वह उसके संविदा के वाहक का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था। प्रश्न 42 है, धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है बेदखली से डैश के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 माह के अंदर। प्रश्न 43 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित अनुतोष है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, वैवेकिक। प्रश्न 44 है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 6 के तहत बेदखली व्यक्ति वाद ला सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। प्रश्न 45 है, न्यायालय कब लिखित को रद्द कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जब वह शून्य या शून्य करणीय हो। प्रश्न 46 है, किसी संविदा का विखंडन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि, इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिवादी को आर्थिक हानि होने वाली है। प्रश्न 47 है, किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए परिसीमा काल है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 3 वर्ष। प्रश्न 48 है, सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 12 वर्ष। प्रश्न 49 है, दोष मुक्त के आदेश की अपील के लिए परिसीमा काल दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 90 दिन। प्रश्न 50 है, अपमान लेख एवं अपमान वचन के लिए प्रतिकर के लिए परिसीमा काल है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। प्रश्न 51 है, भाड़ेदार द्वारा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दिए आवेदन पत्र में जानबूझकर असत्य कथन किए हैं तो उस पर भाड़ा नियंत्रण अधिकारी कितना अर्थदंड आरोपित कर सकेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 माह के किराए के बराबर। प्रश्न 52 है, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 31 के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील जनपद न्यायाधीश के यहाँ होगी। ऐसे अपील दिए गए आदेश के कितने दिनों के भीतर होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30 दिन के भीतर। प्रश्न 53 है, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किस धारा में निष्पादित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 35 में। प्रश्न 54 है, भाड़ा नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा किस धारा में द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 32 में। प्रश्न 55 है, मध्य प्रदेश भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के परीक्षण का अधिकार किसे दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। प्रश्न 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्व मंडल। प्रश्न 57 है, राजस्व मामलों में राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध अपील होगी। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 58 है, भू अभिलेख की प्रविष्टियों के संबंध में उनके होने की अवधारणा के प्रावधान संहिता की किस धारा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी,
धारा 117 में। प्रश्न 59 है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूस्वामियों द्वारा भूमि का भोग बंधक विधिमान नहीं होगा यदि वह निम्न में से अधिक अवधि का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 वर्ष से अधिक अवधि का है तो। प्रश्न 60 है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है, जैसे स्थिर अथवा बहता पानी, खदाने, खनिज, ये सभी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि शब्द में सम्मिलित है। प्रश्न 61 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, J.F. स्टीफेन। प्रश्न 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुकदमे में अर्जी अथवा लिखित दस्तावेज। प्रश्न 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात ए, सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार के पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। बी में है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध डांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या उसकी पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। प्रश्न 64 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को साक्षी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 165 में। प्रश्न 65 है, ए द्वारा बी की हत्या के विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए ने बी से 50,000 रुपए लिए थे। प्रश्न 66 है, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की ग्राह्यता उपबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। प्रश्न 67 है, एक एजेंट द्वारा किसी भी पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृत माने जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट स्पष्ट या निर्दिष्ट रूप से अधिकृत है। प्रश्न 68 है, पुलिस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अधीन गिरफ्तारी से पहले ही वसूल को प्रभावित किया। ऐसी वसूली ए, वैध है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, वैध है। प्रश्न 69 है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इकबालिया बयान में या तो अपराध के संदर्भ में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए या कम से कम काफी हद तक उन सभी तत्वों की स्वीकृति होनी चाहिए जो अपराध का मूल है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न 70 है, ए लिखित रूप से वी को 1000 या 1500 में एक घोड़ा बेचने की सहमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, निर्धारित खरीद बिक्री दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। प्रश्न 71 है, दीपक पर हथियारों की आपूर्ति करने के अपराध का आरोप है। वह अपने विधिवक्ता श्वेता के सामने अपराध स्वीकार कर उसे बचाने के लिए कहता है। इसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा सी, यह बात विशेषाधिकार के अंदर है और इसे प्रकट नहीं की जा सकती। प्रश्न 72 है, लोक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 74 में। प्रश्न 73 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभिवचन में स्वीकृति, जिसके बारे में अभिवचन संबंधी यह सूचना किया जाता है कि उसने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है। सी कहता है, जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो। उपयुक्त सभी
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 से संबंधित है। प्रश्न 74 है, मूल प्रति ना होने पर छाया प्रति। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अस्वीकार्य साक्ष्य है। प्रश्न 75 है, बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के अभियोजन की प्रति परीक्षा में पीड़िता के साधारण अनैतिक आचरण से संबंधित प्रश्नों को पूछना अनुयोज्य नहीं होगा। यह नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में किस साल में संशोधन कर जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वर्ष 2002 में। प्रश्न 76 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 33 में। प्रश्न 77 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 341। प्रश्न 78 है, भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना भारतीय दंड संहिता की डैश में दंडनीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 121 में दंडनीय है। प्रश्न 59 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धारा 498 ए। प्रश्न 80 है, घोर उपहति इसके अंतर्गत परिभाषित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 320 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। प्रश्न 81 है, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। यदि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात मृत्यु की आशंका हो, घोर उपहति की आशंका हो या बलात्संग करने का आशय हो, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 82 है, किस वाद में न्यायालय ने समान आशय एवं समान आशय में अंतर को स्पष्ट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, महबूब शाह बनाम किंग एम्पेरर। प्रश्न 83 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अंतर्गत हमला कारित किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, भाव भंगिमा या कोई तैयारी से। प्रश्न 84 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस एक धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 40 में। प्रश्न 85 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मन स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, आशय अथवा ज्ञान का। प्रश्न 86 है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में आत्महत्या के लिए प्रयत्न करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 309। प्रश्न 87 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, धारा 90 में। प्रश्न 88 है, सरला मुर्दल प्रेसिडेंट कल्याण बनाम भारत संघ प्रकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, द्विविवाह से। प्रश्न 89 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धारा 131 से 140। प्रश्न 90 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, धारा 141। प्रश्न 91 है, ठीक ठाक विनिर्मित से किए गए एक निर्देशित दोषारोपण को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, आरोप। प्रश्न 92 है, डॉक्टरी परीक्षक
कौन सा विषय अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आरोपी का पहचान चिन्ह। प्रश्न 93 है, किसी कारणवश यदि आरोपी गिरफ्तार न होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश दे सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उद्घोषणा के लिए निर्देश। प्रश्न 94 है, किसी व्यक्ति की आत्महत्या की खबर पाकर एक थाना का OIC क्या करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सीआरपीसी की धारा 174 के तहत नजदीकी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को घटना के बारे में सूचित करता है। प्रश्न 95 है, स्वतंत्र अधिकार रहते हुए कोई मजिस्ट्रेट कब अपराध की संज्ञा पर सूचना मिलते ही कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात जब आरक्षी अफसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त हो या खुद के प्रख्यान पर। प्रश्न 96 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक सेशन अदालत प्रारंभिक और अधिकारिता होते हुए आपराधिक मामले में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ए, कोई भी ऑपरेशन का मामला, बी, किसी अपराध की को संगठित करने के लिए प्रयास करना, सी है कोई अपराध जो षड्यंत्र के तहत हुआ हो, उपयुक्त सभी। प्रश्न 97 है, किसी अपराध को बरी किया जा सकता है यदि तहकीकात डैश की समय सीमा पर संपूर्ण नहीं होता है जबकि उसका सर्वोच्च दंडादेश 2 साल का हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 महीने की समय सीमा पर संपूर्ण नहीं होता है। प्रश्न 98 है, अपराधी अपने अपराध को मानते हुए किस प्रावधान के तहत जुर्माना डाक विभाग द्वारा भर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सीआरपीसी की दफा 253 के तहत। प्रश्न 99 है, असहाय पिता माता को भरण पोषण देने के लिए क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अपने अधिकार हेतु सीआरपीसी की दफा 125 में। प्रश्न 100 है, जब कोई अदालत किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करती है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों की वाद धनराशि, तारीख और समय जिस पर अपराध को अदालत में हाजिर करना है। प्रश्न 101 है, जब एक या एक से अधिक अपराध संज्ञान हो और अनेक दूसरे अपराध संज्ञेय ना हो तब क्या पुलिस अपराधी को जमानत पर रिहा कर सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक या अधिक अपराध अगर संज्ञेय है तब जमानत नहीं दे सकती है। प्रश्न 102 है, यदि एक या अधिक अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो और वह सेशन विचार के विभाग के तहत आता हो तब वह किस अदालत में विचारणीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सेशन अदालत द्वारा। प्रश्न 103 है, साधारणतः जहां अपराध घटित हुआ है उसी न्यायालय की अधिकारिता पर अवश्य पालनीय होता है। क्या यह विवेचना सीआरपीसी की धारा 177 के तहत ग्राही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उल्लेखित प्रणाली विधेय की परिभाषा संबंधित है जब तक अन्यर्थ निर्देश ना हो। प्रश्न 104 है, जहां दो या अधिक अदालत ने एक ही अपराध को संज्ञान माना हो तब उस मामले में कौन सी अदालत अपराध का विचार करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो तब उच्च न्यायालय के निर्देश पर ठीक किया गया अदालत, और बी, यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो तब जहां अपराध पहले घटित हुआ हो उस स्थानीय अदालत में। प्रश्न 105 है, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जिला
दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी को। प्रश्न 106 है, अधिनियम की धारा 138 में अधिकतम कारावास की अवधि होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष तक। प्रश्न 107 है, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत वाद हेतु उत्पन्न होने की तिथि से कितने दिन के अंदर परिवाद पत्र पेश किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 माह के अंदर। प्रश्न 108 है, सभी चेक विनिमय पत्र है लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते हैं, यह सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य है। प्रश्न 109 है, प्राक्रम लिखित अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है, जैसे चेक, विनिमय पत्र तथा प्रोमेसरी नोट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 110 है, धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चेक के अमान्य होने पर दंड से। प्रश्न 111 है, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मलखम खेल में। प्रश्न 112 है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 14 जिलों से गुजरती है। प्रश्न 113 है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बालाघाट। प्रश्न 114 है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहां थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उज्जैन में। प्रश्न 155 है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश की किस शख्स ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैलाश सत्यार्थी ने। प्रश्न 116 है, पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जल से। प्रश्न 117 है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, वायुमंडलीय दबाव को मापने में होता है। प्रश्न 118 है, तंबाकू की पत्तियों से निपटाने वाला एल्केलाइड है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, निकोटीन। प्रश्न 119 है, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, WBC। प्रश्न 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पीला। प्रश्न 121 है, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, टेफ्लॉन की। प्रश्न 122 है, सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सल्फोनेट। प्रश्न 123 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्रोमियम। प्रश्न 124 है, अमाशय रस में मुख्यतः होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 125 है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 2 गुना। प्रश्न 126 है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण का। प्रश्न 127 है, हाइपरथायराइज्म के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आयोडीन 131। प्रश्न 128 है, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। प्रश्न 129 है, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए होता है। प्रश्न 130 है, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नायलॉन।
प्रश्न 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C.doc. प्रश्न 132 है, किसने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा D. जॉन वॉन न्यूमन. प्रश्न 133 है, क्लिपबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा D. पेज सेटअप. प्रश्न 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B. Ctrl+2. प्रश्न 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की एक छोटी इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B. बीट. प्रश्न 136 है, एक आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके एक यूजर कौन सा कार्य प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा D. डाटा, व्यू या प्रिंट. प्रश्न 137 है, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B. पावर पॉइंट. प्रश्न 138 है, एक CD प्लेयर किस विधि का उपयोग करके डाटा सूचना को एक्सेस कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B. रैंडम एक्सेस. प्रश्न 139 है, एक सिस्टम की एक से अधिक प्रोसेसरों को सपोर्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C. मल्टी प्रोसेसिंग. प्रश्न 140 है, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B. यूजर्स नेम के बाद डोमेन नेम आता है. प्रश्न 141 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग. इसका आंसर हो जाएगा माई टीचर से रीड द पोएम लाउडली. प्रश्न 142 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेट फॉर द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश. रानी को अभी तक उसका कंगन नहीं मिला है. इसका आंसर हो जाएगा रानी हैज नॉट फाउंड हर ब्रेसलेट येट. प्रश्न 143 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. डिस्क्लोज. इसका आंसर हो जाएगा A. कॉन्सेल. प्रश्न 144 है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो इसका आंसर हो जाएगा द जूरी फाउंड द एक्यूज पर्सन गिल्टी. प्रश्न 145 है, चेंज द फ्रॉम नेगेटिव टू एसेटिव. ही डिड नॉट लाइव फ्रॉम मेनी ईयर्स इन इंडिया. इसका आंसर हो जाएगा B. ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स. प्रश्न 146 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक. देयर इज हार्डली डैश टाइम लेफ्ट फॉर द बस. इसका आंसर हो जाएगा एनी. देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर द बस. प्रश्न 147 है, each of the following times in this section has a sentence with a missing preposition. preposition को ढूंढना है. जैसे I have now her dash a long time. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा for I have now her for a long time. प्रश्न 148 है, choose the correct from of the tense. Their house is under repair. They with us nowadays. इसका आंसर हो जाएगा और लिविंग. प्रश्न 149 है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस. देयर आर डैश डॉक्टर हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रिमोट विलेज. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्यू. देयर आर फ्यू डॉक्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रिमोट विलेज. प्रश्न 150. In the following questions, a sentence is given in direct speech. Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the sentence in direct speech.
यशस्विनी said to me, I am enjoying my work. इसका आंसर हो जाएगा ए, यशस्विनी told me that he was enjoying her work.